सो वेलकम एवरीवन। आज हम सिंपल क्वेश्चन पेपर 5 को हमने स्टार्ट किया था। आज हम इसका सेक्शन बी करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 इज़ गिवन दैट रूट 2 इज़ इरेशनल, प्रूव दैट 5 प्लस 3 रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो क्या करना है, सिंपल टेक्निक है। लेट us assume let us assume that 5 plus 3 रूट 2 इज़ रैशनल। मान लेते हैं कि ये रैशनल है। अब रैशनल है मतलब क्या, हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो देन वी कैन राइट 5 प्लस 3 रूट 2 in the form of p by q, where p and q are integers, दोनों इंटीजर्स हैं और को प्राइम है। और क्या, और q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अब क्या करना है, अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 5q प्लस 3 रूट 2q इक्वल्स टू p। या फिर ऐसे ना करके और भी बेटर होगा कि 3 रूट 2 को इस तरफ रखो, 5 को उस तरफ भेज दो, तो p बाई क्यू माइनस 5। फिर क्या करना है, फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम होगा q, तो ये ऊपर आएगा p माइनस 5 क्यू बाई क्यू। ठीक है। अब क्या, अब इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट 2 इक्वल्स टू p माइनस 5 बाई क्यू बाई 3q, कुछ ऐसा होगा। अब गौर से देखो, हमें पता है कि p और q क्या है, इंटीजर्स है, और q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। और क्या, p और q को प्राइम से, मतलब इनके 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनके बीच में। ठीक है। इसका मतलब क्या, ये जो पार्ट है ये अपना रैशनल नंबर आएगा। कैसे रैशनल नंबर आया, अभी हमने रीज़न बताया कि p और q इंटीजर है, q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, और p और q को प्राइम है। तो इसी रीज़न के वजह से ये क्या है, रैशनल है। और तुम गौर से देखो, हम इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब क्या, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। मतलब राइट हैंड साइड एक रैशनल नंबर का वैल्यू हमें देगा। अब ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब रूट 2 भी क्या होगा, रैशनल के बराबर होना चाहिए। मतलब रूट 2 रैशनल नंबर है। लेकिन क्वेश्चन में तो गिवन है कि रूट 2 इरेशनल है, क्वेश्चन में गिवन है तुम। ठीक है। इसका मतलब क्या, कि हमने कुछ गलती किया है जिसके वजह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये वाला साइड भी इरेशनल होगा। इट मीन्स कि 5 प्लस 3 रूट 2 इज़ ऑल्सो इरेशनल। तो इसको ऐसे प्रूव किया जाता है। ठीक है। तो आपको लिखना है अभी, सिंस p and q are integers and q not equals to 0, then p minus 5q by 3q इज़ रैशनल। क्योंकि p और q इंटीजर्स हैं, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा रैशनल। अगर ये रैशनल है तो रूट 2 भी रैशनल होगा। सो रूट 2 इज़ ऑल्सो रैशनल। रूट 2 का वैल्यू भी रैशनल आएगा। लेकिन but this contradicts the fact that root 2 is irrational। लेकिन ये इस फैक्ट को, इस बात को डिनाई करता है, कंट्राडिक्ट करता है कि रूट 2 तो इरेशनल है, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये रैशनल कैसे हो गया। ठीक है ना।
हमारे बातों से हमने जो एजम्पशन किया था उस एजम्पशन के वजह से रूट 2 का वैल्यू रैशनल आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि रूट 2 का वैल्यू इरेशनल होगा ही होगा। इसका मतलब हमने कुछ गलती किया है जिसके वजह से रूट 2 का वैल्यू रैशनल आया है। ठीक है, तो हैंस आपको लिखना है आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, सो 3 प्लस रूट 2 इज़ 5 प्लस 3 रूट 2 इज़ इरेशनल। ठीक है, ठीक है। अगर हम इस वाले वैल्यू को रैशनल मानते हैं तो हमें रूट 2 का वैल्यू रैशनल आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये तो इरेशनल है। इसका मतलब क्या, हमने कुछ गलती किया है, हमने इसको रैशनल एज्यूम करके गलती किया। मतलब क्या है ये इरेशनल है, तभी तो रैशनल एज्यूम करने के बाद हमें रूट 2 का वैल्यू भी रैशनल आ रहा था। ओके, कुछ ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं चाहता तो आपको ये होमवर्क दे सकता था लेकिन मैं दिया नहीं बिकॉज मेरा काम है करवाना। ओके, सॉल्व क्वेश्चंस, तो इसलिए मैंने इसको किया। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। इन द गिवन फिगर, अच्छा एक फिगर गिवन है यहाँ पर। ओके, तो एक्चुअली ऐसा है, अरे कुछ ऐसा है और फिर कुछ ऐसा है। ओके, ओके, कुछ ऐसा ये डायग्राम है। ठीक है, आई नो इट इज़ नॉट स्ट्रेट अनफ, वेल थोड़ा सा वेट, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, फिर इसको ऐसे और फिर इसको ज्वाइन कर देता हूँ। डन। ठीक है, तो एक ऐसा कुछ डायग्राम है। लेबलिंग करते हैं। ये ए है, ये पी है, ये क्यू है और ये बी है और ये पॉइंट ओ है। अब ये 90 डिग्रीज है, ये भी 90 डिग्रीज है, ये 6 है, ये 4 है सेंटीमीटर। ओके, ये 4.5 है। ओके, सो गिवन इज़ कि एंगल ए 90 डिग्रीज है, एंगल बी 90 डिग्रीज है, ओ बी का लेंथ 4.5 सेंटीमीटर है, ओ ए का लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ए पी का लेंथ 4 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, हमें क्यू भी निकालना है, इस वाली साइड का लेंथ निकालना है। कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली सिमिलैरिटी करना पड़ेगा हमें। ओके, तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, देखो। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल OQB, इन दो ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल हो सकता है, क्या क्या एंगल्स इक्वल हो सकते हैं। तो ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है, तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। और क्या, अब ये इस वाले एंगल को देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये भी इक्वल हो सकते हैं। सो एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल BOQ। और इसका रीज़न क्या है, लिख दो भाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, तो देखो एंगल क्राइटेरिया से हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल AOP इज सिमिलर टू, अभी ए के साथ कौन बराबर है, बी, ओ के साथ ओ बराबर है, तो रहेगा क्या, क्यू। ओके, अब हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं ना, बाय CPST। बाय CPST वी कैन राइट कि AO बाय BO का रेशियो, OP बाय OQ के रेशियो
और ए पी बाई बी क्यू के रेशियो के बराबर है। अब कौन से रेशियो हमें चाहिए? तो हमारे पास ए ओ पता है, बी ओ पता है और ओ पी नहीं पता हमें, ओ पी नहीं पता, ओ क्यू नहीं पता। तो हमें कौन सा रेशियो चाहिए? हमें ये रेशियो और ये रेशियो चाहिए। तो हम इम्प्लाइज देके लिखेंगे यहाँ पर, इम्प्लाइज देकर यहाँ लिखेंगे ए ओ बाई बी ओ और इक्वल्स टू बी क्यू, ए पी बाई बी क्यू। ओके, ये रेशियो हमें चाहिए। अब ए ओ का वैल्यू है 6, बी ओ का वैल्यू 4.5, ए पी का वैल्यू है 4 और बी क्यू नहीं पता, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे आराम से। यहाँ से बी क्यू क्या आएगा? यहाँ से बी क्यू आएगा 4 इंटू 4.5/6। क्लियर? इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 1.5 से, मतलब बी क्यू का वैल्यू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बी क्यू का वैल्यू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। बी क्यू का लेंथ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? इजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है, बहुत इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 102 and 998 which are divisible by 2 and 5 both। ठीक है, तो आपको 102 में से 102 से लेकर 998 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 से भी डिवाइड जाते हैं और 5 से भी डिवाइड जाते हैं। ऐसे कितने नंबर से आपको बताना है। कैसे पता लगाएंगे? बहुत सिंपल है। मुझे बताओ कि 2 से भी डिवाइड जाता है, 5 से भी डिवाइड जाता है, दोनों से डिवाइड जाता है। ऐसे नंबर्स मतलब क्या? कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से भी डिवाइड जाते हैं और 5 से भी डिवाइड जाते हैं? सपोज 10 2 से भी डिवाइड जाता है, 5 से भी डिवाइड जाता है। जैसे कि 20 2 से भी डिवाइड जाता है और 5 से भी डिवाइड जाता है। लेकिन अगर मैं ले लूँ 25, तो ये क्या 2 से डिवाइड जाता है? नोप, लेकिन 5 से जाता है। मतलब अगर हम गौर से देखें, सो 10, इसके बाद 20, इसके बाद आएगा 30 जो 2 से भी डिवाइड जाता है, 5 से भी डिवाइड जाता है। तो गौर से देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 102 से एक फर्स्ट नंबर निकालना है जो डिवाइड जाता है बोथ 2 और 5 से। क्या करेंगे फिर इसके लिए? हम क्या करेंगे? 102 को डिवाइड कर देंगे 10 से, बिकॉज 10 एक ऐसा नंबर है जो बोथ 2 और 5 से डिवाइड जाता है। लेकिन अगर हम 22 की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइड जाता है, लेकिन 5 से नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे? हम जितने भी 10 वाले नंबर से 10, 20, 30, 40 ऐसे नंबर्स को हम चूज़ करेंगे। ठीक है ना? तो इसके लिए हमने क्या किया? इस वाले नंबर को 10 से डिवाइड किया, तो हमें मेरा 1 या पर 2 आ गया ना, रिमाइंडर। तो अब क्या? अब 2 में कितना ऐड करें जिससे कि हमें 10 मिलेगा? तो आंसर होगा 8। आपको इस 8 को ऐड करना है 102 में। जो नंबर मिलेगा वो डिवाइड जाएगा बोथ 2 and 5 से। ये टेक्निक होता है इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? देखो, हमें लिखना है द नंबर्स डिविजिबल बाय both 2 and 5 are also divisible by 10। ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि ऐसे नंबर्स जो दो मतलब 2 के साथ भी डिवाइड हो जाता है और 5 के साथ भी डिवाइड हो जाता है, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं
कि वो नंबर्स 10 से डिविजिबल है। ठीक है, 2 और 5 से दोनों से डिविजिबल का मतलब क्या है, मतलब 10 से डिविजिबल है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे अभी, हम 10 को 102 को डिवाइड करेंगे 10 से। ओके, तो जितना रिमाइंडर आएगा आपको देखना है कि उस रिमाइंडर में कितना ऐड करेंगे जिससे कि हमें 10 मिलेगा। उस मतलब हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, अभी 8 ऐड करना पड़ेगा। तो आपको इस 8 को आपको 102 में ऐड करना है। तो आपको लिखना है द फर्स्ट नंबर बिटवीन 102 एंड 998 विच इज़ डिविजिबल बाई 10 क्या होगा, विच इज़ डिविजिबल बाई 10 इक्वल्स टू 102 में और भी 8 ऐड किया मतलब 110। तो वो पहला नंबर है जो 10 से डिविजिबल है। मतलब क्या, 10 से डिविजिबल का मतलब क्या, बोथ 2 एंड 5 से डिविजिबल, याद रखो ये। अब लास्ट नंबर कैसे निकालेंगे, सिंपली 998 लास्ट नंबर गिवन है यहाँ पर, है ना, इसको भी 10 से डिवाइड कर दो। सो 9 दिया तो 90 हुआ, फिर से 9 दिया तो फिर से 90 हुआ। ठीक है, अब गौर से देखो 8 आया है ना, 8 आया है। अब क्या करना है, अब आपको इस 8 को 998 से माइनस कर देना है। ठीक है, टेक्निक समझे। फर्स्ट नंबर होगा, सो रिमाइंडर में कितना ऐड करेंगे जिससे कि 10 मिलेगा, वो आपको इस वाले नंबर पे ऐड करना है। और लास्ट नंबर के केस में क्या करना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको आपको इससे माइनस कर देना है। क्लियर। द लास्ट नंबर बिटवीन दिस विच इज़ डिविजिबल बाई 10 इज इक्वल्स टू 990। ठीक है, 998 से 8 को माइनस कर दे तो 990। ठीक है, अब हम AP बना सकते हैं। सो देयरफॉर जो AP होगा वो क्या होगा, पहला नंबर है हमें पता है 110, इसके बाद क्या होगा 10 करके ऐड करते जाओ, 10 से ऐड करते जाओ, बिकॉज 10 से हमने डिवाइड किया था तो 10 से यहाँ पर ऐड करते जाओ, ये टेक्निक है। ठीक है, 120 130 ऐसे करते 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 अप टू 990। ठीक है, तो ये वो AP है, मतलब क्या, वो लिस्ट है उन नंबर्स का जो बोथ 2 एंड 5 से डिविजिबल हैं, मतलब 10 से डिविजिबल है, सिंपल सी बात है। क्लियर। अब देखो AP मालूम है, हम अभी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। कैसे, बिकॉज हमारे पास लास्ट टर्म पता है। तो इस वाले AP का फर्स्ट टर्म क्या है 110, D कॉमन डिफरेंस 10 है, और nth टर्म जो है वो है 990। अभी nth टर्म का फॉर्मूला भी है अपने पास, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 990। फिर यहाँ से 110 प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है वो है 10 इक्वल्स टू 990। अब यहाँ से n माइनस 1 इंटू 10 इक्वल्स टू 990 माइनस 110 मतलब 880। एक ज़ीरो कैंसिल, तो यहाँ से n इक्वल्स टू 88 प्लस 1 89। सो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं 89। मतलब ऐसे कितने नंबर्स होंगे, ऐसे कितने नंबर्स हैं 102 और 998 के बीच में जो बोथ 2 और 5 से डिविजिबल है, मतलब वो होगा आंसर 89। तो ऐसे 89 नंबर्स हैं जो बोथ 2 एंड 5 से डिविजिबल है, मतलब 10 से डिविजिबल है बिटवीन 102 एंड 998। क्लियर। सो दिस इज द सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, इफ tan theta equals to 1 by root 5, you have to find cosec square theta minus sec square theta by cosec square theta plus sec square theta। कैसे निकालेंगे का टेक्निक बहुत ही सरल है। क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन का वैल्यू भी पता है, कॉट का वैल्यू भी पता है, बिठा दो भाई, सिंपल। तो रोमन ये ए है, ओके, ए नंबर है। तो कोसेक स्क्वायर्ड थीटा माइनस सेक स्क्वायर्ड थीटा बाय कोसेक स्क्वायर्ड थीटा प्लस सेक स्क्वायर्ड थीटा। कोसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस
सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, और क्या लिख सकते हैं भाई साहब, सेम नीचे भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेम। यहाँ पर माइनस का साइन चेंज होगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, और नीचे होगा प्लस 1 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब बिठा दो वैल्यूज़, तो टेन थीटा इतना है तो कॉट थीटा कितना होगा, कॉट थीटा जो होगा वो होगा इसका रेसिप्रोकल मतलब √5। क्लियर, तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब √5 होल स्क्वायर, √5 होल स्क्वायर माइनस टेन मतलब क्या 1/√5 होल स्क्वायर बाय, इसमें नीचे क्या है 2 प्लस कॉट स्क्वायर मतलब √5 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस √5 होल स्क्वायर, ठीक है ना। √5 होल स्क्वायर 5 माइनस 1/5, 5 माइनस 1/5, और नीचे क्या है 2 प्लस 5 प्लस 1/5। ओके, तो इसमें एलसीएम होगा तो 25 माइनस 1/5, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा 2 प्लस 5 7, तो हो जाएगा 35 प्लस 1/5, 5 5 कैंसिल, 24/36, 12/18, 6/9, 2/3, 2/3। ओके, so 2/3 is the answer, 2/3 is the answer। क्लियर, समझ में आया, इजी क्वेश्चन। अब देखो इसका और भी है। ओके, और देकर भी एक क्वेश्चन है, और देकर एक क्वेश्चन है, और देकर क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको वेरीफाई आपको करना है। वेरीफाई कैसे करना है, वेरीफाई करने का टेक्निक है कि आपको थीटा का कुछ भी एक एंगल ले लेना है, थीटा का कुछ भी एक एंगल ले लेना है, या फिर आप चाहे तो नहीं, और क्या बोला इसमें, वेरीफाई द आइडेंटिटी। ओह अच्छा, साइन कॉस का वैल्यू को बिठाना है, टेन का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर आपको ट्राइंगल का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है कि टेन थीटा का वैल्यू 1/√5 है, और टेन थीटा मतलब क्या, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल्स टू 1/√5। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि परपेंडिकुलर 1 के कुछ रेशियो होगा और बेस √5 के कुछ रेशियो के बराबर होगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होता है रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर, सॉरी √5 के होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रूट के अंदर 5k स्क्वायर, 5k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 6k स्क्वायर रूट के अंदर, k निकल जाएगा, रहेगा √6। तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू, अब एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सपोज मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर होगा ये, बेस होगा ये, हाइपोटेन्यूज होगा ये। ओके, अब हाइपोटेन्यूज कितना है √6 के, बेस कितना है, बेस है √5 के, और अपना परपेंडिकुलर है सिर्फ के। ओके, अब हमें क्या निकालना है, साइन और कॉस का वैल्यू है ना। तो साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बाय √6 के और के कैंसिल, 1/√6, और कॉस थीटा का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज √5 के बाय √6 के और के कैंसिल, √5/√6। क्लियर, अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। देखो वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आना चाहिए, है ना।
तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का वैल्यू पता है 1/√6, 1/√6 होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर मतलब √5/√6 का होल स्क्वायर, तो 1/6 प्लस 5/6 एलसीएम, तो एलसीएम 6 होगा, तो 1 + 5/6 मतलब क्या, 6/6। 6/6 मतलब क्या, 1, और 1 क्या है, RHS हो गया। हैंड्स प्रूव्ड कि ये आइडेंटिटी ठीक ठाक है, करेक्ट है ना। तो हैंड्स प्रूव्ड हो गया। क्लियर, आपको इसको ऐसे वेरीफाई करना है। ओके, सिंपल, वेरिफिकेशन डन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 का ए नंबर करते हैं पहले। तो यहाँ पर 2 सेक्टर्स गिवन है। ओके, ऐसा करके पिज़्ज़ा जैसा कुछ है। अच्छा रुको, पहले एक ट्राइंगल ड्रा करता हूँ ऐसा। अरे इतना ख़राब ट्राइंगल कैसे हो गया। ओके ऐसा है, फिर यहाँ पर एक और ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल ही है। ओके सेम ट्राइंगल है, बस थोड़ा सा इसको ओवरलैप किया गया है लाइक दिस, है ना। तो अभी ट्राइंगल तो नहीं है बल्कि सेक्टर है, तो इसको हम थोड़ा सा सेक्टर की तरह बनाते हैं लाइक दिस। वेट, तो हमें इसको, इस वाले पोर्शन को हटा देना पड़ेगा और इस वाले पोर्शन को भी। ये लो, नाउ अब इस वाले रीजियन को कहा गया है 1, इसको 2 और इसको 3, और एंगल्स गिवन है, ये 60 डिग्रीज, ये भी 60 डिग्रीज। नाउ क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन में कहा क्या गया है। कहाँ क्या गया है, नहीं कहाँ नहीं, कहा क्या गया है। Show below are 2 overlapping sectors of a circle and the radii of the sectors are 6 centimeter and 8 centimeter. The figure is divided into 3 regions 1 to 3 and find the differences in the areas of the regions 1 and 3 and show your work. Note, take pi equals to 22/7. तो हमें रीजियन 1 मतलब इस वाले रीजियन का और इस वाले रीजियन के बीच का डिफरेंस निकालना है, मतलब एरिया का डिफरेंस। ठीक है, और रेडियस भी गिवन है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो गौर से देखिए। तो सेक्टर, इस वाले सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इस वाले सेक्टर का रेडियस है 6, और अगर मैं इस वाले सेक्टर की बात करूं तो इसका रेडियस है 8। ओके, तो मैं इनडायरेक्टली लिख सकता हूँ कि रीजियन 1 और रीजियन 2 का जो रेडियस होगा, उन दोनों रेडियस को मिलाकर हमें जो वैल्यू मिलेगा वो 6 होगा। क्लियर, ऐसा मैं कह सकता हूँ, बिकॉज ये भी एक सेक्टर है, ये भी एक छोटा सा सेक्टर है, ये भी बड़ा सा सेक्टर है। ओके, तो मैं कह सकता हूँ कि रेडियस ऑफ सेक्टर 1 एंड 2 को जो मिलाकर जो होगा वो होगा 6 सेंटीमीटर। मतलब इस वाले सेक्टर का रेडियस और इस वाले सेक्टर का रेडियस मिलाकर क्या होगा हमें, अच्छा 6 नहीं 8 मान लेता हूँ उसको। ठीक है, 8 सेंटीमीटर मान लेता हूँ भाई। ओके, कोई से भी मान सकता हूँ बिकॉज यहाँ पर कोई स्पेसिफिकली बोला नहीं गया है कि भाई तुमको इसको ही मानना है, तो मैं इसको 8 मान लेता हूँ। और रेडियस और इस वाले सेक्टर का रेडियस, इस वाले सेक्टर का रेडियस और इस वाले सेक्टर का रेडियस मिलाकर हम मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर है।
तो रेडियस ऑफ सेक्टर 2 and 3 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ओके, अब इस पूरे सेक्टर का एरिया हम पहले निकालते हैं। मतलब सेक्टर 1 नहीं, रीजन 1 और रीजन 2, ठीक है, इन दोनों का एरिया एक साथ निकालते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया एक साथ निकालने का मतलब क्या कि इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर 1+2, एक्चुअली सेक्टर नहीं होगा, एक्चुअली रीजन होगा, रीजन 1+2। लेकिन एक्चुअली सेक्टर मतलब इस पूरे को एक सेक्टर माना गया है, इस फुल रीजन को एक सेक्टर माना गया है, जिसमें ये वाला रीजन का एरिया और इस वाले रीजन का एरिया प्लस करके मिलेगा। ओके, तो फॉर्मूला है पाई r1 थीटा। इसको मैं मान लेता हूँ r1, इसको मैं r2 मान लेता हूँ, ठीक है, बाई 360। पाई का वैल्यू अभी के लिए पाई रखो भाई। रेडियस है 8, मतलब 8² मतलब 64 इंटू थीटा तो 60 है, और ये 360, 64 पाई बाई 6 कैंसिल करने से 32 पाई बाई 3, 32 पाई बाई 3। ओके, 32 पाई बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या इसके बाद अब हम इस वाले रीजियन का एरिया निकालते हैं, मतलब इस वाले पूरे सेक्टर का निकालते हैं। मतलब क्या मतलब होगा, इस वाले रीजियन का एरिया और इस वाले रीजियन का एरिया। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर जिसमें रीजियन 2 और रीजियन 3 दोनों का एरिया मिलाकर होगा पाई r2 स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई का वैल्यू ऐसा रखता हूँ, 6² मतलब 36, ये फिर से 60 बाई 360, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसका एरिया भी मिल चुका है, इसका एरिया भी मिल चुका है ना। अब अगर मैं इस वाले रीजियन का और इस वाले रीजियन का एरिया का डिफरेंस करता हूँ, तो मुझे इन वाले इस मतलब रीजन 3 और रीजन 1 का एरिया का डिफरेंस मिल जाएगा। अब बोलोगे भाई कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मैंने यहाँ से मतलब इस पूरे सेक्टर से फिर से इस पूरे सेक्टर का एरिया माइनस किया, तो मुझे कैसे इन दो रीजियन का ही सिर्फ एरिया का डिफरेंस मिलेगा। ये वाला कहाँ गया, ये वाला रीजियन कहाँ गया, ये वाला रीजियन कहाँ गया, ये ज़रा गौर से देखो। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इस वाले एरिया ऑफ सेक्टर में क्या किया, इस वाले एरिया ऑफ सेक्टर में भी हमने रीजियन 2 का एरिया इंक्लूड किया है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर रीजियन 2 का एरिया इंक्लूडेड है, और यहाँ पर फिर से जब हमने इस वाले सेक्टर का जो एरिया निकाला, इस वाले रीजियन का, हाँ, इस वाले सेक्टर का एरिया निकाला, तो क्या हुआ, उसमें भी फिर से रीजियन 2 का एरिया इंक्लूडेड है। मतलब क्या, यहाँ से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो रीजियन 2 का एरिया पूरा विलुप्त हो जाएगा, मतलब पूरा रिमूव्ड हो जाएगा दो बार, बिकॉज यहाँ पर भी एक इंक्लूडेड है, यहाँ पर भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर हम माइनस करेंगे तो ये वाला रीजन पूरा ख़त्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो फिर हमें क्या मिलेगा, फिर हमें इस वाले रीजन का और इस वाले रीजन का डिफरेंस मिल जाएगा, बिकॉज इस वाले रीजन का तो ऑलरेडी हमने डिफरेंस कर लिया। कैसे, बिकॉज यहाँ पर भी इस वाले 32 पाई बाई 3 में और 6 पाई में रीजियन 2 का एरिया इंक्लूडेड है। तो अगर मैं यहाँ से इसका माइनस करता हूँ, मतलब क्या, मैंने यहाँ से भी बार बार सेक्टर बोल रहा हूँ, रीजियन 2 का एरिया और यहाँ से भी रीजियन 2 का एरिया को माइनस कर दिया, तो माइनस करने के बाद कैंसिल हो जाएगा, तो इसका एरिया रहेगा ही नहीं, मतलब रीजियन 2 का एरिया रहेगा ही नहीं।
तो एरिया किसका रहेगा, रहेगा रीजन 1 का, रीजन 1 का और रीजन 3 का। सिंपल, इसलिए हमने इसको डिफरेंस किया। ओके, क्लियर हुआ? देखिए, नाउ डिफरेंस इन एरियाज। डिफरेंस इन एरियाज होगा 32 पाई बाय 3 माइनस 6 पाई। तो 32 पाई माइनस 18 पाई बाय 3, फिर माइनस करने के बाद ये हो जाएगा 14 पाई बाय 3। ठीक है, 14 पाई बाय 3। अब इसको अगर मैं पाई का वैल्यू तोड़ दूँ सो कुछ ऐसा होगा, इट विल बी 44 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई का वैल्यू पुट करने के बाद। ओके, क्लियर हो गया? समझे कि नहीं बताओ, समझे कि नहीं? सिंपली क्या किया, पहले इस वाले सेक्टर के एरिया में भी इस वाले रीजन का एरिया इंक्लूडेड था, फिर इस वाले सेक्टर के एरिया में भी क्या था, ये वाला रीजन का एरिया इंक्लूडेड था। फिर हमने इसके एरिया से, मतलब इसके एरिया से इसके एरिया को माइनस किया। तो माइनस करने के बाद हमें देखने को मिला कि इस वाले रीजन का एरिया हमें, मतलब इस वाले रीजन का जो एरिया है वो हमारे आंसर में आएगा नहीं। और क्यों नहीं आएगा? बिकॉज फर्स्ट टाइम में जब हमने इस वाले रीजन 1 का एरिया लिया था, मतलब इस वाले सेक्टर का एरिया लिया था, तो उसमें हमने इसका एरिया ले लिया था, इस वाले रीजन 2 का। फिर हमने जब इस वाले सेक्टर का फिर से एरिया लिया, उसमें फिर से हमने इस वाले रीजन का एरिया लिया। फिर जब हमने माइनस किया तो एरिया ऑफ रीजन 2 माइनस फिर से एरिया ऑफ रीजन 2 हुआ। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, इन दोनों का वैल्यू कैंसिल हो गया। ओके, किसका वैल्यू रहा? सिर्फ 1 - 3 का वैल्यू रहा, बिकॉज ये तो एक बार ही आया था। ठीक है, ये दो बार आया इसलिए कैंसिल आउट हो गया। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन और देकर है ये। ओके, और वाला क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट कम्स फ्रॉम 7:05 PM टू 7:40 PM। तो 7:5 है ना, तो 7:5 1 12 3 6 9 1 2 3 6 4 5 7 8 9 10 11 और ये 12। तो पहले 7:5 मतलब कुछ ऐसा है ना, धूत 7:5 कुछ ऐसा होगा ना हाल। 7:5 से 7:40, 7:5 से फिर पहले यहाँ पर गया ना, पहले 7:5 से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तो इनडायरेक्टली कहा जाए तो यहाँ से यहाँ आया है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग इंक से देता हूँ। यहाँ पर था, अब यहाँ आया मिनट हैंड। तो इतना सेक्टर कवर किया, इतना सेक्टर है ना, इतना सेक्टर कवर किया है। तो
इतना सेक्टर कवर किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेक्टर कवर हुआ है। अब इस सेक्टर का हमें एरिया निकालना है, सिंपल सी बात है। ओके, अब इसका एंगल कैसे पता चलेगा कि कितना थीटा कितना है? तो देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। क्या बात है? सिंपल सी बात यह है, हमें पता है कि मिनट हैंड, अरे रुको, मिनट हैंड जो होता है वो 1 आवर में 360 डिग्री का एंगल कवर करता है। कैसे? देखो, सपोज अभी 7 बजे हैं, तो जब 8 बजेंगे तो मिनट हैंड ऐसे घूम घूम के कहाँ पर आएगा? फिर से 12 में आएगा। क्लियर? लेकिन ये आवर हैंड जाएगा 8 के दिशा में, लेकिन मिनट हैंड क्या करेगा? पहले यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ऐसे घूमते अल्टीमेटली कहाँ पर आएगा? फिर से 12 में आ जाएगा। मतलब क्या? उसने पूरा ऐसा एक एंगल घूमा। इसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल, मतलब 360 डिग्री। ओके, तो 1 आवर में 360 डिग्री घूमता है। और यहाँ पर कितना था? 5 to 40, मतलब कितना घूमा? 35 मिनट्स। 35 मिनट्स में कितना घूमेगा? हम निकाल सकते हैं कितना एंगल घूमेगा यूनिटरी मेथड से। तो गौर से देखो, अगर 1 आवर में मिनट हैंड 360 डिग्री एंगल कवर करता है, मतलब 1 आवर मतलब क्या? 60 मिनट्स मान लेता हूँ, ठीक है, 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में, मतलब 1 आवर में अगर इतना एंगल है तो 1 मिनट में कितना होगा? सिंपल यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 मीन्स 6 डिग्री, 6 डिग्री। अब देखो उसने कितना कवर किया? उसने यहाँ पर 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, 1 2 4 5 7 8 10 11, यहाँ पर 5 से 5 10 15 20 25 30 35 मिनट, 35 मिनट्स। सो 35 मिनट्स में उसने कितना एंगल कवर किया? 6 इंटू 35 डिग्री, मतलब कितना? 210 डिग्रीज। कितना? 210 डिग्रीज। क्लियर? अब हम एरिया निकाल सकते हैं। ये हमारा थीटा हो गया, है ना? ये हमारा थीटा, तो ये होगा अपना थीटा। थीटा मिल चुका है। रेडियस तो पता ही है, क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो फिर एरिया निकाल लेते हैं आराम से। एरिया होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस 36 हो जाएगा। ये हो गया 210 इंटू 1/360, 0 0 कैंसिल, इससे कैंसिल लिया, 3 इससे गया, 12 इससे गया, ये 66 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। और इसी तरह हमारा सेक्शन बी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है बहुत ही जल्द। और आई होप सेक्शन सी भी हम इतनी जल्दी ही कंप्लीट कर पाएंगे, और डी भी फिर हम इवेंचुअली ई में एंटर करेंगे, और ई को भी जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और हमारा सेक्शन सी को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।